प्रोटेस्ट किस आधार पे है, किस आधार पे प्रोटेस्ट है? नीट के छात्रों के किस आधार पे प्रोटेस्ट है? हमारी युवा की युवा के नहीं है, नीट की पेपर लीक हुआ था। एक पूरी बात, नीट की पेपर लीक, नीट पेपर लीक हुआ था, उसके आधार पे यहाँ पे पेपर के वो है, ताकि हम सिस्टम पे सवाल इसलिए खड़ा करें ताकि आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक ना हो। क्योंकि लीक सिर्फ नीट का थोड़ी हुआ है, मैं बता रहा हूँ, तो ये प्रोटेस्ट है पेपर लीक ही है, पेपर लीक के। पेपर लीक तो हर सब्जेक्ट का पेपर लीक पेपर लीक का मतलब पूरे हो गया ना पेपर लीक। हम ये नहीं करें पेपर लीक, पूरे पेपर लीक करें, हम कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा है, सिस्टम जो हमारा सवाल है जो ऐसी, क्योंकि युवाओं के जीवन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक बच्चे की, एक माँ के बच्चे के लिए सपना होता है जो हमारा बच्चे पढ़ लिखे डॉक्टर बने, पढ़ लिखे इंजीनियर बने, पढ़ लिखे आगे बढ़े, हमारा बच्चे की सपना होता है। अगर पेपर लीक होता है, सपना साकार नहीं होता, सपना टूट जाता है। चाहे भी कोई माँ बाप जमीन बेच के, मकान बेच के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करता है ताकि बच्चे हमारा सक्षम हो, आगे बढ़े, पढ़ के आगे कुछ करे, देश के लिए कुछ करे, जनता के लिए कुछ करे, सरकार के लिए कुछ करे, देश के लिए काम करे। आपने भाई साहब इनको देखा, मनुष्य मिट्टी के बात चलेगी। अभी तो कुछ दंगाई आए थे, उसमें अल्लाह बोल रहे थे अपनी अपनी सबकी बात विचार अलग है, हम अपनी करें। जब यहाँ पे हर मुद्दे पे बात हो रही है तो यहाँ पे पूछना जरूरी है ना। एक सेकंड, इन्हें आप सुने, मनुष्य मिट्टी की बात कर रहे हैं, जो मनुष्य मिट्टी को जला देना चाहिए कहीं न कहीं, ये बोले ना। आप यहाँ पे आए हो, बाबा साहेब अम्बेडकर की उस समय में अगर इतना दिया गया, बाबा साहब ने 25 डिग्रियां हासिल किए थे कि नहीं किए? 1950 में संविधान लागू हुआ था, 1950 में कानून मंत्री सबसे पहले बाबा साहेब अम्बेडकर बना था। 1952 में लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को भूल के चुनाव हार गए, 14 सीट पर चुनाव लगा था महाराष्ट्र से, हराने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू ने उसको हरा दिया। 1956 में बाबा साहेब का निधन होता है, पूछो बाबा साहेब अम्बेडकर का भारत किसकी सरकार में दिया था? सब पूछ लो, किसकी सरकार में? अगर बाबा साहब के पिताजी अगर आर्मी में नहीं होते, ब्रिटिश सरकार के, वो नहीं करें, आराम से पूछ रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न किसके सरकार में मिला हो? आप बता दो, बहुत पढ़े लिखे हो ना, किसकी सरकार में? ये लोग हैं, पढ़ते लिखते कुछ भी नहीं है। हम सुनिए, हम भी आते नीचे कास्ट, हम भी आते, मेरा नाम मंजय कुमार मंडल है। हम ये नहीं जो बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ लिया तो हम भी डॉक्टर बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे तभी डॉक्टर बनेंगे। आप ये बताओ, हम अगर 40% नंबर ला के डॉक्टर बनेंगे, आप हमसे इलाज कराओगे कि 100% नंबर लाएगा उससे आप इलाज करोगे? किससे कराओगे इलाज? जो बेटर होगा, जो बेटर होगा। हम कह रहे शिक्षा बेहतर होना चाहिए। हम तो भाई आरक्षण के खिलाफ है, आरक्षण खत्म कर दो। अगर मान लो कल हमारा बेटा 40 नंबर लाकर डॉक्टर खत्म कर दे, देख पाता, कल हमारा बच्चे 40% नंबर लाएगा, डॉक्टर बनेगा, हम 40% डॉक्टर को अपने बेटे से इलाज कराऊंगा कि 100 वाले नंबर वाला इलाज कराऊंगा? किससे कराऊंगा मैं? नहीं हो कहीं न कहीं। सुनिए, देखिए मैं भी एक छात्रा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर हमें 100 साल से दबाया गया है, अगर हमें थोड़ा सा चंद मौका दिया गया है तो हम उनकी बराबरी करने के लिए कोई दबा नहीं सकता। हम भी सुनिए, ये गलत बात है। मैं कह रहा हूँ, बात सुनिए, हम भी नीचे कास्ट से हैं, हमको कोई दबाया नहीं गया। अगर हमारे कलम में ताकत होगा ना, जितने सिस्टम पे है, आपको दबाया नहीं गया? बिल्कुल नहीं दबाया। आप कहाँ खड़े हैं? आप यहाँ फिर क्यों खड़े हैं? अगर आपको दबाया नहीं गया तो आप यहाँ क्यों खड़े? आपका मुद्दा नहीं है, आपका मुद्दा नहीं है। कौन मनुष्य ऐसा सही है जो बताइए? जितने भी सिस्टम, फिर आपका मुद्दा नहीं है। सुनिए, आप जितने मनुष्य है, हम कह रहे हैं, अरे मैं वही कह रहा हूँ, हम अगर हमारे हाथ में कलम की ताकत होगा, हम हर सिस्टम पर हमारा बच्चे बैठेगा ना कलम की ताकत पे, चाहे जज की कुर्सी पे, चाहे कर्नल की कुर्सी पे, चाहे IPS अफसर, सुनिए जिस कुर्सी पे हम लड़ के बैठा, अगर बाबा साहब 32 डिग्री हासिल कर सकते उस समय में, क्या हमारा ताकत नहीं डिग्री हासिल करने का? समझ गए? संविधान सभा नहीं, अगर रही ब्राह्मण अनुवाद की बात, अगर सरकार नहीं होता तो बाबा साहब एक कलम भी नहीं उठा पाते। हम मंडल समाज से हमारा जो अभी खुद की भाई अभी यहाँ पे रेलवे स्टेशन में मास्टर बना है, अपने दम पे बना, आर्मी के उसमें बहाली हुआ है, बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी दम पे हुआ। कैसे बना? मेहनत करके कलम से ताकत से लड़के कलम कौन दिलाया उसको? कलम बाबा साहब ने दिया, कलम दिया ना, मतलब उसके नाम पर करते रहोगे? क्यों नहीं? पढ़ोगे नहीं? नहीं, सुनिए, अब बात अपनी ऊपर मत करिए। अगर रही बात शिक्षा के बाद, मैं भी यही खड़ी हूँ, आप भी यही खड़े। करने पहले खड़े रहिए, भागियो नहीं, पहले खड़े रहिए,
सौभाग्य में ये मेरा भी मुद्दा है, ये मेरा भी मुद्दा है, यहाँ खड़े रहिए। हाँ क्यों रहे हैं, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, खड़े रहिए यहाँ पे, बात सुनिए, उसके डिबेट में दम होता है या खड़ा रहता हो। मैं कहती हूँ अगर आपको किसने दिलाया कलम का अधिकार, आपको किसने दिलाया? कि बीजेपी सही है, बाबा साहब गलत है। नहीं 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 लिया ना बीजेपी ये ऐसे लोग आते हैं जो भड़काऊ ज्ञान देते हैं। मेरा नाम विकी कुमार है मैम। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट ये फिर स्टडी करता हूँ दिल्ली में, और मैं फर्स्ट डे से यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। अच्छा, और मुझे लगा कि एक अच्छी चीज हो रही है, आंदोलन जो कि होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है हमारा डेमोक्रेसी क्लैप्स कर गई। कोई ऐसा मिनिस्ट्री है नहीं, मिनिस्टर है नहीं जो करप्ट नहीं है, कोई मिनिस्ट्री ऐसा है नहीं जहाँ की करप्शन नहीं होगा। तो ये सारे कहीं न कहीं व्यवस्था सुधरनी चाहिए। तो मैं इसलिए ये आंदोलन में पार्ट बना हूँ, और हर कोई को पार्ट बननी चाहिए, न तो एक एक बारी बारी से सब मारे जाएंगे। तो वैसे आप करते क्या हैं? मैं स्टडी करता हूँ यहाँ पर दिल्ली में, नीट की तैयारी? ना यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ मैं। तो मुझे अनुभव है, विवेक है, बुद्धि है, तो मुझे लगता नहीं यार ये चीज अच्छी चीज है, करनी चाहिए। तो अच्छा एक बात कहिए, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन पे आपका क्या सवाल है? नॉर्मलाइजेशन पर क्या सवाल आप ये कहने खुद से लेकर आए? मैं नहीं, ये जैसे अभी वहाँ पे भी ये मुद्दा चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन कर दिया जा रहा है, और जिन बच्चों का नंबर ज्यादा है उनको फेल कर दिया जा रहा है, और जिन बच्चों का कम है उनको कुछ चंद रुपयों में उनको पेपर दे दिया जा रहा है, उनको नौकरी दे दी जा रही है। ये तो गलत है मैम। आप भी एक, मैं डाटा देता हूँ मैम कि एक CUET का जो यूजी है 2026 ये साल जो रिजल्ट आया है उसका देखेंगे तो कैलाश गहलोत है जो बीजेपी का वरिष्ठ नेता है, दिल्ली का पूर्व लगता संसद है कि विधायक है, उसकी बेटी है जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आई है। तो ये सोचिए कि कहीं ना कहीं सिस्टम भी अति है जो कहने वाला, हाँ करप्ट है, जो कहने का वाला। एक तो नेता आ ही रहा अनपढ़ जाहिल, उसके बाल बच्चे भी अनपढ़ जाहिल आ रहे, उसके देखेंगे इंटरव्यू तो उसका फेस बता रहा क्यों, और रैंक 1 का लायक है नहीं। अब उसके साथ तो अन्याय हुआ, जिसका रैंक 2 आया 3 आया उसके लिए तो गलत हुआ कि अगर उसको आना चाहिए, जिसको 2 है उसको आना चाहिए, रैंक 1 आना चाहिए था, पर उसके साथ तो गलत हुआ। तो ये चीज कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ी गलती है जो कि नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजें। तो जैसे कि यहाँ पे तो बहुत सारे मुद्दों पे बात हो ही रही है कि अभी जो कुछ आरएसएस के कर्ता आए हुए थे जो कि अभी मारपीट होने वाला था, मनुस्मृति को लेकर चर्चा हो रही थी, उसके जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, अभी दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी, तो इसलिए आप की कुछ टिप्पणियां आप कर सकते हैं? आरएसएस का देखेंगे तो भूमिका कहीं रहा नहीं देश को बचाने में। ये दंगा, ये इस आंदोलन को भंग करना चाहता है, इसीलिए बारी बारी से आते इस आंदोलन को भंग करने की कोशिश करते हैं। और मैं जहां तक ये बताता हूँ आरएसएस का कभी भूमिका रहा नहीं, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्शन है, क्योंकि मोहन भागवत है जो वरिष्ठ थी वो आरएसएस का, वो भी देश को वो कंट्रोल करता है। पीएम नरेंद्र मोदी को जो कहेगा मोहन भागवत वो करेगा, ना कि पीएम नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चलता। तो कहीं कहीं देखेंगे तो मोहन भागवत को वही सिक्योरिटी मिला जो नरेंद्र मोदी को मिला है, तो सेम मिला है। और ये बंद करना चाहता है कि इस आंदोलन को जितना जल्दी दबाया जाता। और मनुस्मृति की मैं बात करूँ तो मनुस्मृति इतना खराब है, इतना खराब है कि अगर समाज को बर्बाद करने की कोई कोशिश किया तो मनुस्मृति को जो से या तो बदल दो या तो चेंज होनी चाहिए, कि समय के अनुसार चेंज होनी चाहिए। उसमें क्या चेंज होना चाहिए? उसमें ऐसा कुछ है चेंज करना चाहिए? चेंज है पहला नंबर कि यदि ब्राह्मण किसी शूद्र की लड़की का अगर रेप करता है तो उसको सिर्फ कुछ सजा देकर माफ किया जाएगा। यदि शूद्र
पुरुष और ब्राह्मण महिलाओं को अगर रेप करे तो उससे चौराहे पर फांसी दिया जाएगा। ये चीज मनुस्मृति में है। अच्छा, तो शूद्र क्या मतलब शूद्र इंसान नहीं है या फिर जब नहीं, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यानी एक सजा के लिए, एक क्राइम के लिए सजा अलग अलग है, ये गलत है। यहाँ पर ये चीज मनुस्मृति में बहुत सारी फैक्ट है जो कि चेंज होनी चाहिए। आप सुनेंगे जैसे कि कि महिलाओं को सारी व्यवस्थाओं से वंचित रखा जाए, उनको सिर्फ लहंगा चुन्नी पहन के घर में रहना है, गहने श्रृंगार करके, उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, नहीं, तो पुरुषों से कंधा मिलाने की उनको मतलब कोई आजादी नहीं देती है। आज सुनेंगे कि हमारा वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाए थे। क्यों जलाए थे? क्योंकि पढ़े लिखे वो इंसान थे, तो यह पता था कि मनुस्मृति हमारे समाज में बांटने का काम करता है। मनु जो लिखा था वो ब्राह्मण था, मनु नाम का जो आदमी था वो ब्राह्मण था, तो क्यों नहीं अपने ऊपर सिर्फ कानून बनाया, यानी कानून बनाया उसके लिए, गरीब शूद्र के लिए बनाया, ना कि वो अपने के लिए जो भी बनाया अच्छे चीजों की बनाया, जो बहुत खराब है। मनुस्मृति को तो हर कोई को से जला देनी चाहिए, या तो सरकार से अनुरोध है कि मनुस्मृति को संशोधन होनी चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार अधिक होनी चाहिए। और जो हमारे आज इतना डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया में, किसकी वजह से? डेमोक्रेसी, मनुस्मृति की वजह से ऐसी हो रही चीजें जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, जो पहले के जैसे मानसिकता बनी हुई है लोगों की कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए या फिर मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मनुस्मृति में था वो बहुत अच्छी थी, तो उसके बारे में कुछ आप टिप्पणी करिए। हाँ, वो ये मानते हैं, मनुस्मृति वो लोग मानते हैं जो कट्टरवादी है, जो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, वो ढोंगी है, जो हिंदू धर्म को लेकर चलते हैं और माइनॉरिटी या मेजोरिटी में करते हैं, हिंदू मुस्लिम में दंगा फसाद करने के चक्कर में थे, वो लोग मानते हैं। मैं भी पढ़ा हूँ मनुस्मृति को, बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। ये मैं देखा हूँ कि मनुस्मृति पूरी खराब है। हाँ। अच्छा, आप बाबा साहब के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? किसके? बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया, जिसमें हाँ, बाबा साहब लेजेंड आदमी है, बहुत श्रेष्ठ आदमी है वो। बाबा साहब की तुलना में कोई नहीं है। वो आज भी उनकी विचारधारा को पूजे जाते हैं। विचार यानी उनको माने और ना मानो, मगर उनकी विचारधारा जो है उनको मानना चाहिए, हर व्यक्ति को माननी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो नहीं मानते हैं, कहते हैं ऐसा, हम संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते हैं और उनके विचारों को नहीं मानते, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उनको गालियां दी जाती है, उनके अलग अलग मतलब मीम्स क्रिएट किए जाते हैं नेगेटिव वे में, तो इसके बारे में आप? वो नहीं मानता, जो मैं बताता हूँ, वो आरएसएस है, वो बीजेपी वाले हैं, वो ब्राह्मण है, राजपूत है, ये तो नहीं मानता, क्योंकि बाबा साहब को लगा कि ये चीज तो हित के लिए किया, जनहित के लिए किया, मगर उसको लगा कि सिर्फ हमारे टारगेट में। सब तो कहते हैं वो सिर्फ दलितों के नेता है और उन्होंने दलितों के लिए जो किया सो किया। आपको ये सोचेंगे महिला के लिए जो अति किया, आरक्षण लाए, वो जो बिल लाए, जो आर्टिकल्स लाए, अब ये बताएंगे कि वो किसके लिए? वो तो आज जो ब्राह्मण की महिला थी, राजपूत थी, वो भी तो कहने का मतलब अति थी, और वो उसको भी आजादी नहीं था घर से निकलना। आज उनको भी आजादी तो मिला। जो आज लड़कियां दिल्ली में आप कपड़े पहनते, शॉर्ट पहनते, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, तो किसकी वजह से जाती है? इसी के वजह से, हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर की वजह से जाते हैं, ना कि ये मनुस्मृति की वजह से जाते हैं। मनुस्मृति तो घर में अपनी महिलाओं को रख रही है। मनुस्मृति में ये भी लिखा गया है कि हर महिला को अपने तो पुत्र, पति या फिर पिता के अधीन रहना चाहिए। इसमें कुछ कहना चाहेंगे? आप ये सोचेंगे मनुस्मृति में ये बड़े, आप सोचेंगे कोई लड़की फ्रीडम होना चाहती है पैसे से, अपने से, तो ये अच्छी बात ना है, क्योंकि किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, तो खुशी की बात ना है। आप ये सोचेंगे कि बाध्य करती है ना, मनुस्मृति बाध्य करती है। हाँ, मनुस्मृति विवाद करती है, तो समय के अनुसार बदलनी चाहिए। जैसे सिलेबस हर साल पर कॉलेज में, स्कूल में चेंज होता है, उसी तरह से बदलनी चाहिए, क्योंकि उस समय लिखा था। आज जो अंग्रेज राज किया, किसकी वजह से राज किया? मनुस्मृति की वजह से राज किया, क्योंकि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि लड़ेगा कौन? ब्राह्मण, राजपूत। हमें जान रहे थे कि हम छोटे जात के हैं, हमें तुम भी मारवे करोगे, ब्राह्मण राजपूत मारवे करेगा, रेवू भी मारवे करेगा, तो छोड़ो, हमें क्या मतलब, मारो, अंग्रेजी मारेगा। अंग्रेज जब जा रहे थे छोड़ के, तो ये लिखा अंग्रेज ने कि जितना मैंने नहीं सताया वहां के भारत के लोगों पर, उससे 10 गुना वहां के लोगों ने सताया है। ये सोचेंगे, हाँ, निम्न लोगों के, यानी
और अपर कास्ट वाले, लोअर कास्ट वाले को सताया गया। कास्ट को जिस वक्त तो ये चीज है जो कि हमारी सोसाइटी में अमन स्मृति को सबको जला देनी चाहिए। और जो कट्टरपंथी अभी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, अभी देखेंगे कि राघव चड्ढा मीटिंग किया, कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ, यूट्यूबर के साथ जो मीटिंग किया। अच्छा, राघव चड्ढा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहा था कि मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, तो अभी वो कहाँ गया उसका घातकपन? मैं राघव चड्ढा को मैं भर गए घातक हुआ था तो। राघव चड्ढा इतना खराब कोई नेता मिलेगा नहीं, कोई इतना गिर नहीं सकता था जितना योग गिरा राघव चड्ढा ने। आप बताएंगे कि राघव चड्ढा अभी मीटिंग किया है वो यूट्यूबर को लेकर, इन्फ्लुएंसर को लेकर, ये बोला गया उस यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के साथ मीटिंग किया जो समाज में भड़काऊ बातें करता है, हिंदू मुस्लिम करता है और छोटे कास्ट को अपर कास्ट को करता लड़वाता, उसके लिए करता है, उसके साथ मीटिंग किया। क्योंकि ये पता है 2027 में इलेक्शन है कहाँ, पंजाब में, और ये सीएम के तौर पर देखना चाहता है राघव चड्ढा। इतना सत्ता के गिर रहा हद से ज्यादा कि कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना भी नहीं गिरनी चाहिए। अभी तक तो ये कह रहा था कि एयरपोर्ट पे 200 रुपए के समोसे मिल रहे हैं, 200 रुपए के चाय मिल रहा है, तो ये युवाओं का संघर्ष उसको नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो आप बताएंगे, वो अच्छा ये सोचेंगे युवा को, वो मैं क्या बोलूं, मुझे गाली आती है उसके बारे में। आप दे सकते हो गाली से। उसके पर गाली आता है, मुझे भी लगा था कि नहीं यार हमारे हित के लिए काम कर रहा, मगर इस तरह के आम आदमी वो बस अपने फेम पाना चाहता था एक तरीके का। तो फेम पाने के चक्कर में तो गए ना। आज सोचेंगे कि आज हेट भी तो उतना ही हो रहा कि आपने फेम पाने के, सीट पाने के लिए, गद्दी पाने की कोशिश में आपने ये साज में आप झेले, ये प्रॉब्लम है। अच्छा जी जी, एक बार कैमरा देख चल रहा है। बात ये है, हमारा भाई पढ़े लिखे आदमी है, अच्छा बात है, हमारा भी लड़के भी, हमारा लड़का भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। बात ये पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण महाभारत गीता बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।